पलक एक छोटे से कस्बे में अपनी माँ, पिता और बड़ी बहन के साथ रहती थी। गर्मी की छुट्टियों में उसकी चचेरी बहन रवीना भी उनके घर आई थी। रवीना का व्यक्तित्व तो हमेशा थोड़ा गंभीर और शांत रहता, लेकिन पलक के साथ उसका एक अनोखा रिश्ता था। दोनों साथ बैठकर घंटों बातें करती, पुराने कपड़ों की अदला बदली करती और सपनों की दुनिया में खो जाती। एक दोपहर रवीना अपनी माँ के गुस्से का शिकार बन गई। रवीना की माँ को उसके किसी व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे जमकर डांट दिया, इतना कि घर के सभी लोग सहम गए। रवीना ने सामने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शाम को जब पलक खाने पर बुलाने गई तो रवीना ने बहुत धीमे से यही कहा, कभी मैं न रहूं तो मेरे लिए अच्छा सा लहंगा रखना, शादी में नहीं पहन पाई। पलक यह बात हंसी में टाल गई, लेकिन रवीना की आंखों में अनोखी गहराई थी। उस रात घर में कड़वी चुप्पी छाई रही। पलक बार बार करवटें बदलती रही। अचानक उसके कानों में धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आई। वह चौंक गई, पर जब तक बाहर देखने गई सब शांत था। रात के सन्नाटे के बाद माहौल भारी था। अगले दिन घर का माहौल अजीब सा था। रवीना चुपचाप थी, उसकी आंखों के नीचे हल्के काले गहरे हो गए थे, किसी से भी ठीक से न बोलती। पलक ने महसूस किया कि रवीना अब अक्सर एकांत में बैठना पसंद करने लगी थी, मानो भीतर कुछ उबल रहा हो। दोपहर के वक्त अचानक एक जोर का शोर हुआ। रवीना की माँ चीख कर सुनकर सब भागे। रवीना अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी। पास ही केरोसिन की तेज गंध फैली हुई थी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले रवीना को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बाहर आकर सिर हिलाया। रवीना अपने घावों से नहीं लड़ पाई। घर की हवा जैसे बदल गई, अंधेरे और पछतावे से भरी। रातें और डरावनी हो गई। पलक जब जब सोने जाती, उसे रवीना की आवाज कहीं दूर से आती महसूस होती, लहंगा चाहिए। लाइट बुझते ही कमरे में ठंडक और केरोसिन की अजीब सी मिली जुली गंध भर जाती। अगले कुछ दिनों में घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रसोई में अचानक बर्तन गिरना, किसी के रोने की आवाज और पलक की माँ को कई बार कमजोर और बेसुध पड़ जाना। पलक की तबीयत भी बिगड़ने लगी। वह बार बार वही सपना देखती जिसमें रवीना एक सुनहरे लहंगे में आती है और उसके सामने अपनी अधूरी इच्छा याद दिलाती है। पलक उसे हर बार बहलाने की कोशिश करती, लेकिन रवीना की तड़प कम नहीं होती। घर के बड़े बुजुर्ग घबरा गए। उन्हें लगने लगा कि कहीं रवीना की आत्मा अब भी अपनी इच्छा लेकर इस घर में भटक रही है। पलक की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। घर में रात के वक्त केरोसिन की गंध और गुमसुम सिसकियों की आवाज़ें सभी को बेचैन करने लगी थी। परिवार में कोई भी चैन से नहीं सो पाता। हर कोई जैसे किसी अदृश्य डर के साये में जी रहा था। पलक की माँ कमजोरी के चलते बिस्तर से भी उठ नहीं पा रही थी और उनके चेहरे पर डर की साफ छाप थी। इन अजीब हालातों को देखकर परिवार ने बुजुर्गों की सलाह पर मंदिर के बड़े पंडित जी को घर बुला लिया। पंडित जी ने घर में घुली डरावनी और भारी हवा को महसूस किया। उन्होंने बताया कि रवीना की आत्मा को चैन नहीं मिल रहा। उसका आखिरी वादा लहंगा पहनने की इच्छा अधूरी रह गई, इसलिए वह अब भी इसी आस में भटक रही है। पंडित जी ने सलाह दी कि जिस लहंगे का वादा रवीना से हुआ था, वही लहंगा उसकी आत्मा को समर्पित किया जाए। साथ ही परिवार को पीपल के पुराने पेड़ के नीचे पूजा कर वही लहंगा वहां रखा जाए और प्रार्थना की जाए कि रवीना की आत्मा मुक्त हो जाए। पूरे घर के दिल में डर के साथ थोड़ी आशा की किरण जगी। तय हुआ कि अगले ही दिन पूजा का इंतजाम किया जाएगा। रात होते होते घर के कोनों में कोई अदृश्य साया घूमता सा महसूस होने लगा। पलक सपने में बार बार देख रही थी, रवीना उसी सुनहरे लहंगे को मांगती हुई उसकी ओर हाथ बढ़ा रही है। उसकी आंखों में जिल्लत और तड़प दोनों साफ थी। पूरे परिवार की उम्मीद अब सिर्फ पंडित जी की पूजा और उस अधूरे वादों की पूरे करने में थी। शायद रवीना की आत्मा को खुदा से सुकून मिल जाए। अगले दिन जैसे ही सुबह की रोशनी घर में फैली, परिवार में हलचल बढ़ गई। सबके चेहरे पर थकान और एक अजीब बेचैनी थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक उम्मीद भी थी कि शायद आज कुछ बदल जाएगा। पंडित जी के निर्देश पर पलक के पिता एक नया सुंदर लहंगा लेकर आए। इसे वही लहंगा माना गया
जिसका वादा कभी रवीना से किया गया था। शाम होते होते सब पूजा का सामान लेकर घर के पुराने बरामदे से पीपल के पेड़ तक पहुँचे। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा एकदम स्थिर थी, मानो पूरा वातावरण प्रतीक्षा कर रहा हो। पलक बहुत धीमे कदमों से आगे आई। उसके हाथों में लहंगा था, उसकी उंगलियां कांप रही थी, आंखें नम थी। जैसे ही पलक ने लहंगे को पीपल के पेड़ की जड़ों में रखा, हवा में हल्की सी हरकत हुई। उस क्षण पलक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन के पास कोई साया सरसराया हो, और धीमे से बोला, धन्यवाद। पूजा पूरी होते होते घर के चारों ओर फैली डरावनी ठंडक कुछ कम हुई। केरोसिन की गंध जैसे मिटने लगी और पलक की माँ का चेहरा भी हल्का पड़ गया। परिवार के सभी लोग मंत्रोच्चारण के बाद थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे कि शायद अब रवीना को शांति मिल जाए। रात तो ज़्यादा डरावनी नहीं थी, लेकिन जब पलक नींद में थी, उसे एक सपना आया। रवीना सफ़ेद धुंधले उजाले में खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं था, बस एक गहरी शांति थी। लेकिन जाते जाते उसने पलक को एक बार फिर देखा, जैसे कोई अधूरी बात हो जिसे शब्दों में ढालना अब भी बाकी है। सुबह होते ही पलक की माँ की तबीयत सामान्य होने लगी और पलक भी थोड़ी हल्की महसूस कर रही थी, मगर घर में एक गहरी रहस्यमयी खामोशी अब भी थी। ऐसी खामोशी जिसमें राहत भी छुपी थी और अधूरे सवाल भी। कहानी रुकती तो है, लेकिन मन के कोने में झुंझुनाहट छोड़ जाती है कि शायद कुछ कहानियाँ, कुछ रिश्ते पूरी तरह कभी ख़त्म नहीं होते। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी नए सचमुच डरावने किस्से लाने में मदद करता है।